इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। और मन में सबसे बड़ी जो खोट बैठी है वो अहम रूपी खोट बैठी है। मुझे नहीं पूछा तो क्या होगा, मेरे पूर्वज सब कुछ हमने किया और हमें नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, भगवान के चरणों में तो अपने आप को भक्त बन करके समर्पित कर देना। हम भगवान के भक्त हैं। अरे हम हैं क्या, हमारी क्षमता ही क्या है। और यदि कठोर शब्दों में कह दें तो पार्श प्रभु के आगे हमारी औकात ही कितनी है। हम तो उनके चरणों के रज का अरबवा खरबवा करोड़वा हिस्सा भी नहीं है। हमारी क्षमता इतनी सी है और हम अपने आप को भगवान मान करके बैठ गए। भगवान तो मानना है, लेकिन तब वो भगवान मानना सार्थक होगा जो अपनी खोट को निकलवाने को तैयार है, चोट खाने के लिए तैयार है, उस अग्नि रूपी ताप को सहन करने के लिए तैयार है। तब कहीं हम भगवान बन पाएंगे। अब बहुत कठिन प्रोसेस है और उसके लिए वो कौन संभव होगा, कौन कर पाएगा। आचार्य भगवान जैसे कुंभकार ही हमारी खोट को निकलवाएंगे, वो दूर करेंगे, सब कुछ निकाल करके फेंक देंगे। बस हमें इतना ही काम करना है, अपने आप को सौंप देना है। फिर सारी जिम्मेदारी उस कुंभकार की भांति गुरु की है, सारी चिंता उनकी है। आपको कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना। हम तो निश्चिंत हो जाएं। कैसे निश्चिंत हो जाएं? बालक माँ की गोद में आता है, बड़ा निश्चिंत हो जाता है। घर में गमी भी हो जाए तो वो निश्चिंत रहता है। उसे तो मालूम है मैं जब मांगूंगा भूख मेरी शांत हो जाएगी, भोजन मिल जाएगा। भले ही माँ की आंखों में आंसू हैं, परिवार के आंसुओं में आंसू है, लेकिन वो निश्चिंत होकर के खेलता मुस्कुराता रहता है। उसे सब कुछ पता है, मैं ऐसी गोद में आ गया हूँ जहाँ मुझे किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। जो भी है सब मेरी माँ संभालेगी। ऐसे वो हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान के पास अथवा गुरु के पास होकर के समर्पित कर देंगे तो फिर निश्चिंत हो जाना। फिर सारी चिंता पार्श्वनाथ भगवान की, सारी चिंता आचार्य भगवान की, सारी चिंता गुरुवर की। एक बहुत अच्छी बात है, जब हम लोग पूज्य सुधा सागर महाराज जी के साथ थे, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, टेंशन अपन गुरु को देना सीखे। टेंशन भगवान को दो। बोले क्या बात हुई? हाँ, टेंशन भगवान को दो। भगवान तुम्हारा टेंशन, मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो भगवान को टेंशन कब आ जाएगा, गुरु को टेंशन कब आ जाएगा? जब वो पूर्ण रूप से समर्पित कर देगा ना, तो फिर चिंता सारी गुरु की, इसे कहीं कुछ हो ना जाए। वो बेटा सोता रहेगा, माँ जागती रहेगी। बेटा तो आराम से सो रहा है, लेकिन माँ जाग रही है, ध्यान रख रही है, उसे खिला रही है, उसे पिला रही है, उसे उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है। तो अपने आप को ऐसा बन करके दिखाओ उस माटी की भांति, तो सारी की सारी चिंता जैसे कुंभकार की हो जाती है, सारी की सारी चिंता उन गुरुवर की हो जाए। तब मानना हमारा समर्पण सही समर्पण है, अन्यथा भी समर्पण में बहुत कमी है। और जब तक कमी रहेगी, चाहे वो कमी कंकड़ की हो, चाहे वो कमी अहम भाव की हो, चाहे वो कमी नाम की हो, चाहे वो कमी पूंछ की हो, अथवा चाहे वो कमी किसी और बात की हो, सारी की सारी कमियां जो हैं हमें एक रूप लेने नहीं देगी। और यदि एक रूप और आकार और रंग और सब कुछ चाहते हैं तो अब बताओ इतना सहन करना पड़ेगा। हो तैयार सहन करने के लिए? मिट्टी कलश ऐसे ही नहीं बनती है। समझ में आ रही सत्येंद्र जी? नहीं आ रही? आपने कुछ कहा था, घोषणा की थी मंच माइक से, मिट्टी कलश ऐसे ही नहीं बनती है। तो जो छोटे छोटे लोग हैं जो सुन रहे हैं, अपने आप को बहुत तुच्छ मानते हैं, आज सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं, अपने आप को छोटा मानना छोड़ दो, तुच्छ मानना छोड़ दो। ऊंचा सपना देखो। कौन सा सपना देखना है? भगवान बनने का सपना देखो, मंदिर बनाने का सपना देखो, भगवान को उच्चासन देने का सपना देखो। भगवान को उच्चासन दोगे, मंदिर बनाओगे, तो एक दिन वह व्यक्ति, वह भक्त स्वयं पार्श्वनाथ भगवान के बाजू में आकर के बैठ जाएगा। यह भगवान पार्श्वनाथ ने स्वयं कहा है। इस बात को समझ लो। समझ रहे हो कि नहीं?
चलो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं जो बात आचार्य भगवान इस काव्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। पेज नंबर 8 में जो आचार्य भगवान ने कहा है, और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में आ धूमिल हो दल दल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती लवणा कर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जली सत्ता जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। जैसी संगति होती है वैसी हमारी मति और वैसी हमारी गति। आप लोग किसकी संगति लेना चाहते हो? विषधर की संगति लोगे, वही जल जो शुद्ध जल होता है जहर बन जाएगा। विषधर के मुख में जा विष रूप में ढल जाती है। और वही जल की धारा सागर में जा लवणाकर कहलाती है। मीठा जल खारा हो जाता है और नीम की जड़ों में जा मिलती है तो कड़वी हो जाती है। और उस सीप के सागरी सुक्ति का अर्थ है सीप। जो समुद्र में रहने वाली सीप है, यदि उस सीप में वो बादलों से झरने वाला जल, उसकी बूंद यदि गिरती है और स्वाति नक्षत्र का काल हो, स्वाति का काल मतलब स्वाति नक्षत्र का काल हो, तो मुक्ति का बनकर यानी मोती बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जली सत्ता, और वही जली सत्ता यदि मिट्टी में बादलों से झर कर के धरा धूल में मिल जाती है तो दलदल में बदल जाती है, कीचड़ में बदल जाती है। आप सब भी जल की बूंद की तरह हैं। अब निर्णय ये करना है, धरा धूल में मिलकर के दलदल में बदलना है कि सीप के मुख में जाकर के मोती का रूप धारण करना है। पार्श्वनाथ भगवान की संगति में जाकर के पारस की भांति बनना है कि कमठ की भांति, कमठ के संपर्क में जाकर के अपने भीतर काशायिक भावों को जगाना है। निर्णय हमारा है, आपका है। कीचड़ बनना है कि नीम की जड़ों में जाकर के कड़वाहट को लाना है, कि समुद्र में मिलकर के खारापन अपने भीतर प्रकट करना है, कि मोती बनना है। हम सब जल की धारा की भांति हैं, बिल्कुल आप हो चाहे हम हो। अब हमको निर्णय करना है, हम संगति किसकी चाहते हैं? किसकी संगति चाहते हो बोलो? धूल की संगति चाहते हो? नीम की संगति चाहते हो? समुद्र के खारे पानी की संगति चाहते हो? कि उस सीप की संगति चाहते हो? उस प्रकाशमान मोती की भांति बदलना चाहते हो? निर्णय आपको करना है। अभी तक कहाँ गिरे हो बताओ? अभी तक व्यक्ति जो है, संसारी व्यक्ति कहाँ गिरा है? सिर्फ धरा धूल में जाकर के कीचड़ के रूप में रहा है और कुछ नहीं। अपने आप को दलदल के रूप में बदला है। अभी तक का जीवन कैसा है? दलदल में की भांति है कि मोती की भांति है? साफ उजला स्वच्छ निर्मल प्रकाश से भरा हुआ। तो किसी का जीवन दलदल के रूप में है, किसी का जीवन खारापन को लिए हुए है, किसी का जीवन कड़वेपन को लिए हुए है। और वही दलदल अथवा वही जब ईख के खेत में, गन्ने के खेत में चले जाती है जल की बूंद, तो उसके भीतर वह मिठास आ जाती है। और सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। थोड़ा सा सभी लोग अपना अपना अध्ययन करना, आपकी बूंद कहाँ गिर रही है? कहाँ गिर रही है भाई बताओ तो सही। हम ही बोले जा रहे हैं।
ये कक्षा है मूक माटी की। सिर्फ हम ही अकेले नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं आपसे कुछ पूछ भी ले जो पीछे वाले हैं। दलदल तक का जीवन जिया है अभी तक, कि मिठास को लिए हुए, कि मोती की भांति उजला उजला प्रकाश पुंज की भांति सबको प्रकाशित करने वाला मोती प्रकाश भी देता है, शीतलता भी देता है, और हमारे चंद्र ग्रहण का भी शांत कर देता है, चंद्र की ग्रह को दशा को भी शांत करने वाला है, होता है कि नहीं। और वो कंठ का आभरण बन कर के एक सुंदरता भी देता है, अंगूठी में आ जाता है तो वो एक जीवनदायी शक्ति को देने वाला भी हो जाता है। तो बताइए आप लोगों का जीवन कैसा है? किसी को जीवन दान देने वाली शक्ति की भांति, कि कीचड़ की भांति, कि खारापन, कि कड़वापन, कि मीठापन, कैसा है? अभी तक का जीवन कैसा रहा है? कीचड़ की भांति। क्या बनना है अब? भविष्य में क्या बनना है? देखो, जो पार्श प्रभु की संगति ले लेगा, जो गुरु की संगति कर लेगा, गुरु कैसे है? उस सीप की भांति है, याद रखना। गुरु महाराज उस सीप की भांति हैं। यदि हमने अपनी बूंद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया तो हम मोती के रूप में निखर करके आ जाएंगे। और संसार कैसा है? धरा धूल की भांति है, मिट्टी की, वो धूल कचरे की भांति है, वहां जाता है और नाली में चला जाए तो और गंदा हो जाता है। तो संसार कैसा है? आप लोगों का अंदर का संसार वह पूछ रहे हैं। एक संसार बाहर का है, एक संसार भीतर का है। अभी तक का संसार कैसा रहा है? अभी तक का जीवन कैसा रहा है? भले ही अभी तक आपको सुक्तिका ना मिली हो, वह सीप ना मिली हो, लेकिन जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसे दार्शनिक संत मिल जाए तो समझना हमें वह योग्य वस्तु मिल गई, योग्य सीप मिल गई, योग्य काल में मिल गई। अब हमें अपनी बूंद को जो है कीचड़ के रूप में नहीं बदलना है, अब हमें अपनी बूंद को एक सुंदरता का रूप देना है, शीतलता का रूप देना है, एक अलग ही प्रकार का प्रारूप हमारे भीतर उद्घाटित हो जाए, ये भावना है। क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी मति, और जैसी मति वैसी अग्रिम गति होती है। यानी अगला भाव किस पर निर्धारण होता है उसका? हमारी मति के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। और हमारी सोच पर प्रभाव डालने वाला कौन होता है? तो हमारी संगति। तो आप लोगों की संगति पार्श प्रभु की है कि कमठ की है? अब हम ये पूछना चाहते हैं, सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, संगति किससे की है? पार्शनाथ भगवान से की है। पारसनाथ भगवान तो पारस पत्थर की भांति है। पारस के पास वो लोहा जाएगा तो सोना बन जाएगा। सोने चांदी वालों कि कबाड़ी वालों, क्या हम कहें कि कबाड़ी में भी बहुत सारा, स्क्रैप में भी बहुत सारा लोहा आता है, लेकिन भले ही वह स्क्रैप में लोहा आ गया है, लेकिन पार्श प्रभु के चरणों में जाएगा, संगति में जाएगा, तो वो स्क्रैप का लोहा भी सोना बन जाएगा। इस बात को मान करके चलना, बन जाएगा सोना। लेकिन उसे नाली में डाल दोगे तो और जंग लग जाएगा। जो बना बनाया लोहा है वह भी सड़ जाएगा, गल जाएगा, जंग लग जाएगा, और वो नुकसानदायक। यदि वो कथनचित हमें लग गया तो एक टिटनेस का इंजेक्शन और लगाना पड़ेगा। चोट लग गई उस जंग लगे लोहे से तो एक टिटनेस का इंजेक्शन और, खतरा और बढ़ जाएगा। तो बताओ, अपने लोहे को किसकी संगति दी है? पारस पत्थर की संगति दी है कि नाली के जल की संगति दी है? स्वयं में तो जंग लगा ही दिया और दूसरों को और टिटनेस का इंजेक्शन और लगवा दिया उसने। होता है कि नहीं? ऐसा लोहा होता है तो टिटनेस का इंजेक्शन और लगाना पड़ता है। संगति का प्रभाव बहुत है। तो जैसी संगति वैसी ही मति होगी, और वैसे ही अग्रिम गति, मतलब आने वाला भाव भी वैसा ही होगा। तो बताओ कैसी संगति है आपकी? भविष्य हमारे हाथ में है। आप कह रहे थे सपने हमने नहीं देखे आज तक। सपनों का निर्धारण भी हमारे हाथ में है, सपनों को पूर्ण करना भी हमारे हाथ में है। वो कैसे पूर्ण होंगे?
हमारी मति बुद्धि के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार। और हमारी मति कैसे सुधरेगी? जब अच्छी संगति हम लेंगे, जब गुरु महाराज की हम संगति लेंगे, उन पार्श प्रभु की संगति लेंगे, तो हमारी मति भी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। और मति सुधर गई तो सारे के सारे जो सपने हैं अभी हम रात को सोते समय देख रहे हैं, फिर वो सपने अपने हो जाएंगे, जो हम दिन के उजाले में बहुत अच्छे से देख सकेंगे, स्पष्ट रूप से हमें दिखलाई देगा। अभी तक तो वो सपना था, आंखें बंद करने के बाद दिख रहा था, लेकिन जिस दिन वो सपना अपना हो जाएगा, वो दिन कौन सा होता है? जब हमारी मति सोच अच्छी होती है। और मति अच्छी कब होती है? जैसी संगति होती है। तो किसकी संगति करना है? पारसनाथ भगवान की करना है कि नहीं करना है? अच्छे विचारों की, गुरु की संगति करोगे तो वैसे ही बनोगे। अन्यथा अभी तक अतीत का जो जीवन सबका था, सबका रहा है, वैसा ही अग्रिम भव का जीवन, भविष्य का जीवन भी हो जाएगा। अब ये निर्णय हमें लेना है। हम अपने भविष्य को अतीत की भांति ही रखना चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारा आने वाला फ्यूचर पास्ट से कुछ डिफरेंस को लिए हुए हो। कितने लोग ये चाहते हैं कि उनका अतीत ही उनका भविष्य बन जाए? कितने लोग ये चाहते हैं हमारा अतीत ही हमारा भविष्य बन जाए? और अतीत सबका सड़ा गला, नाली वाला, कीचड़ वाला, जंग लगा हुआ, पापों वाला, कषायों वाला, अहम से भरा हुआ अतीत है सबका। सबका है कि नहीं? और खासकर कहाँ पर? हाँ सत्येंद्र जी बोलो भाई, कॉर्डलेस दो एक, थोड़ा सा हम पूछते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कॉर्डलेस दे दो थोड़ा सा। हाँ हाँ कॉर्डलेस दे दो भाई सबको। आप तो मीडियम है, आप तो बात रखोगे सबकी, उस हिसाब से हम पूछ रहे हैं। तो कोई एक तो होना चाहिए कहने वाला, ताकि हमको सबकी बात पता चल जाए। अब जब सभा होती है तो पूरी सभा को हम खड़े तो नहीं कर सकते। एक साथ हजारों लोग बोल भी दें तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें संभिन्न संस्कृत वृद्धि नहीं है। हजारों लोग एक साथ बोले, हम सबकी बात एक साथ सुन करके अलग अलग उसको डिफाइन कर सके, उसका अर्थ निकाल सके। अभी अभी हमारे भीतर इतनी क्षमता नहीं है। हाँ, हम तो एक एक को सुन करके, एक एक की बात को समझ करके फिर उत्तर दे सकते हैं। तो बता दिए अभी कैसा है? कैसा महसूस कर रहे हैं अभी हम लोग, बताइए। अरे हम तो आपसे पूछ रहे, फिर आप भीड़ में डाल दिया आपने, तो सभा में डाल दिया। मैं तो अपनी पब्लिक से पूछ के ही तो बताऊंगा गुरु। हाँ, तो अतीत कैसा है सबका, खासकर यहाँ का? कषाय वाला है कि नहीं? अहम वाला है कि नहीं? पूंछ वाला है कि नहीं? मान वाला है कि नहीं? कि स्वाभिमान वाला है? अरे मान से स्वाभिमान में परिवर्तन जब आ जाता है तो जो स्वाभिमानी होता है अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए खड़ा हो जाता है। नहीं, बात मेरे भगवान की है, बात मेरे गुरु की है। मैं अपना अपमान तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन कोई पार्श प्रभु का अपमान सहन करे तो मैं तो बिल्कुल नहीं सहन कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे परम आराध्य हैं। बस यही भावना भाना है कि सबका अहम गल जाए, सब पार्श्वमय हो जाए। अतीत सबका, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम भी ऐसे ही मानी रहे। सबका अतीत कैसा है? कीचड़ से लिखा हुआ, काली स्याही से लिखा हुआ, लाल स्याही से लिखा हुआ। सबका अपन, सबका अतीत हम भी अपनी भी ले रहे हैं। हमारा भी अतीत ऐसा ही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा भविष्य हमारा अतीत बन जाए। हम तो चाहते हैं जो पार्श्वनाथ भगवान का वर्तमान है वही हम सबका भविष्य बन जाए। फिर कहना ही क्या? अपना भविष्य कैसा हो? जो पार्श प्रभु का वर्तमान है। और अपना वर्तमान कैसा है? जो पार्श प्रभु का अतीत था। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जो हमारा वर्तमान वो पार्श्वनाथ भगवान का अतीत था, जो उनका वर्तमान वो बस हमारा भविष्य बन जाए तो बिल्कुल हमारी माटी से कलश की यात्रा बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी अग्रिम गति। तो अग्रिम गति का निर्धारण हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आगरा वालों? नहीं समझ में आ रही? सबको समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? तो अग्रिम गति कैसी रहेगी आप लोगों की?
कमठ की गति की पार्श्व की गति, पार्श्वनाथ भगवान की, कि पार्श्वनाथ भगवान के चिन्ह वाली गति। देखो तीन कैरेक्टर है, एक पार्श्वनाथ भगवान है, एक कमठ है और एक भगवान का चिन्ह है। कौन है चिन्ह? सर्पराज। धर्मेंद्र। तो अपना फ्यूचर कैसा? धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र वो अंतर जाति का देव, वो नहीं, चिन्ह, भगवान का चिन्ह। चिन्ह तो सर्प है। हाँ, तो अपनी भविष्य की गति कैसी देख रहे हो? पारसनाथ। अपना भविष्य कैसा देख रहे हो? पारसनाथ का, कमठ का, कि सर्प का? अभी तो कितने लोग अपने आप को पार्श्वनाथ के रूप में देख रहे हैं? मैं भविष्य का पार्श्वनाथ हूं। हाथ खड़ा करके बताएं, हाँ, तब पता क्या चलेगा। डरना? अरे हम भी भविष्य के पार्श्वनाथ हैं। कितने लोग अपने आप को नागराज के रूप में देख रहे हैं और कितने लोग अपने आप को कमठ के रूप में देख रहे हैं। कमठ से मतलब वो कीचड़ की भांति है, नागराज से मतलब वो कड़वाहट की भांति है, और पार्श्वनाथ के मतलब उस मोती की भांति है अथवा उस कलश की भांति है। तो सभी से कहना है हम सब अपने आप को उस मोती की भांति देखें। तो जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। हर भव में हम यही करते आए हैं, अपना संपर्क जो है धरा धूल से करते आए हैं। एक बार भी हमने अपना संपर्क उस सीप से नहीं किया है। इसलिए आगे पेज नंबर 9, इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? समझ में आ रही है? आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान नहीं, धरती माँ अपने बेटे से कह रही है, माटी से कह रही है। तो वो बेटी, पर बेटी को भी माँ बेटा ही मानती है। तो क्या पूछ रही है? समझी बात बेटा? समझ में आई आप लोगों को बात? नहीं समझ में आई तो हम भी आपसे पूछ ले। समझी बात बेटा? नहीं कह सकते बेटा, नहीं कह सकते। क्या बात? इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी साथ देता है। आस्था से वास्ता होने पर, वास्ता मतलब आस्था से जब हमारा संबंध होता है, यानी जब हम आस्था को अपने भीतर प्रकट करते हैं, आस्था को अपने भीतर हम उद्घाटित करते हैं, वह श्रद्धा जब हमारे भीतर पैदा हो जाती है, तब क्या होता है? रास्ता स्वयं शास्ता होकर, यानी रास्ता स्वयं अपने आप, शास्ता का अर्थ है उपदेशक, शास्ता का अर्थ है अनुशासक, शास्ता का अर्थ है जो हमें समझाने वाला है। यानी जिसके भीतर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, जिसके भीतर विश्वास पैदा हो जाएगा। कौन सा विश्वास? पार्श्वनाथ भगवान का विश्वास, पार्श प्रभु के मंदिर का विश्वास। उसके जीवन में उसके लिए रास्ता स्वयं अपने आप गुरु बन करके आ जाएगा। तो रास्ता स्वयं शास्ता होकर क्या करता है? बताओ। अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। यानी जो व्यक्ति चल रहा है, रास्ता स्वयं संबोधन दे देगा, अपने आप स्वयं बताता चले जाएगा, रास्ता हमारा साथी बन जाएगा और वह साथ साथ चलेगा। और जब राह में कोई साथी मिल जाता है तो वो राह बहुत आसान हो जाती है और हम बहुत आसानी से मंजिल में पहुंच जाते हैं, मंजिल को पा जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब आस्था से वास्ता होगा। तो कितने लोगों की आस्था है अपने भगवान पर, अपने मंदिर पर, अपने जिनालय पर, अपने गुरु पर? बताओ। जैसे वह आस्था उस माटी को अभी उत्पन्न होगी, इस संबोधन को सुनकर के
कुंभकार के ऊपर आस्था पैदा होगी उस माटी की। जब माँ ने संबोधन दिया कि पहला पहला कदम क्या होगा, पहली बात क्या होगी, क्या अपने भीतर पैदा करना होगा। सभी लोगों से कह रहे हैं, जो पीछे वाले हैं, जो सुन रहे हैं, लाइव में सुन रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, जीवन में यदि कुछ करना है तो सबसे पहला कदम कौन सा होगा? आस्था का होना चाहिए, श्रद्धा का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए। यदि वह विश्वास, वह श्रद्धा नहीं है तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं कुछ। क्या कर सकते हैं? सिर्फ कंकर बन कर के दूसरों को कष्ट दे सकते हैं। उत्थान नहीं कर सकते, पतन अवश्य कर सकते हैं। जब आस्था से रहित हो गया व्यक्ति तो उसका पतन हो जाएगा आसानी से, और जब वो आस्था से सहित हो जाएगा तो उसका कल्याण बहुत जल्दी होगा। तो कल्याण करने के लिए, ऊपर उठने के लिए हमें अपने भीतर उस विश्वास, उस श्रद्धा, उस आस्था को पैदा करना होगा। अभी है आस्था कि नहीं है? अभी आस्था जो है बहुत ढुलमुल है। ढुलमुल है ना? पेंडुलम देखा है घड़ी का? हाँ। पेंडुलम नॉन स्टॉप चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता है। चलता तो हमेशा है, लेकिन पहुंचता कहाँ पर है? सत्येंद्र जी, पेंडुलम 24 घंटा प्रति सेकंड, हर सेकंड चलता, मूवमेंट होता रहता है, कभी रुकता नहीं है, लेकिन पहुंचता कहां पर है? कहीं तो पहुंचता होगा जो इतना चला है, जिंदगी भर से चलता हुआ आ रहा है। लक्ष्यहीन है महाराज। हाँ, तो कुछ लोग लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट जीवन भर करते रहते, पूरब पश्चिम करते रहते, यहाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ पर यहाँ, रुकते कभी नहीं है। उनकी आस्था हमेशा डोलते रहती, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जीवन भर डोलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन चलने के पश्चात, मेहनत करने के पश्चात भी कहीं नहीं पहुंचते हैं। ऐसे तो नहीं हो, मेहनत पूरी चल रही है लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है। क्यों? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या देखो, लेकिन भाई मेहनत चल रही है, उसका फल क्या है? अरे फल से क्या लेना देना, हमें तो परिश्रम करना है, हमें तो मेहनत करना है। ऐसा तो नहीं है। परिश्रम तो आवश्यक है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड परिश्रम हो तो वो फ्रूटफुल माना जाता है, सही माना जाता है, परिणाम निकलना चाहिए, ना कि हमारा परिश्रम इधर से उधर डोलने वाला होना चाहिए। अभी तक की जो लाइफ रही है, अभी तक का जो जीवन रहा है, आस्था से विहीन रहा है, अथवा आस्था रही भी है तो बड़ी ढुलमुल ढुलमुल रही है। उस पेंडुलम की भांति, घड़ी के पेंडुलम की भांति, जो जीवन भर चलता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। बदलने का प्रयास करेंगे। अब प्रयास नहीं करना है, अपने आप को बदल ही देना है, दमदार और बेड़ा पर, बस अब तो बदल ही देना है। अब प्रयास नहीं, अब तो आस्था पैदा करके ही रहना है। अभी तक का जीवन कीचड़मय रहा, अभी तक का जीवन पेंडुलममय रहा, अभी तक का जीवन इधर उधर ढोलने वाला रहा है, लेकिन अब भगवान को पा करके, गुरु को पा करके मेरे भीतर सच्ची आस्था पैदा हो गई है। किसके ऊपर? उन देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, सच्चे राह पथ प्रदर्शक के प्रति। यदि मेरा कल्याण होगा तो इन्हीं के चरणों में होगा, जैसे इस माटी का कल्याण उस कुंभकार के चरणों में समर्पण से हुआ था, तो उससे जीवन सुधरता है। तो कैसे सुधरेगा? आस्था से जब वास्ता हो जाएगा तो रास्ता अपने आप ही मिलता चला जाएगा, क्योंकि आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? जब आस्था की उंगलियां किस पर चल रही हैं? कि वीणा होती है, वीणा में तार बंधे होते हैं और उससे सुर पैदा होते हैं। वो सुर कब पैदा होते हैं? सुर उसमें से कब फूटता है? जब उन तारों को झंकृत किया जाता है उंगलियों के माध्यम से, नाखूनों के माध्यम से, उसमें झंकार पैदा की जाती है तो एक स्वर भीतर से फूटता है। तो हमारे जीवन का स्वर, वह संगीत, वह सरगम कब फूटेगा? जब आस्था के तारों पर साधना की उंगलियां चलेगी। किसकी उंगली चलना पड़ेगी? पुरुषार्थ रूपी साधना की उंगली। मात्र विश्वास करके बैठने से, मात्र सपने देखने से नहीं होगा
कि आपने सपना देख लिया है कि मंदिर हमें बनाना है, अब कुछ नहीं होगा, इससे अकेले मात्र से कुछ नहीं होगा। अब कौन सी है? अब साधना की उंगलियां हमारे सपनों के तारों पर चलेगी, तब वो जिनालय बन करके तैयार होगा। एक ऐसा ही हमारा भी जिनालय, आत्मा का जिनालय बन करके तैयार होगा, जब हमारे चारित्र रूपी साधना की उंगलियां जो हमारे सम्यक दर्शन अथवा उसे श्रद्धा कहे, उस श्रद्धा के तारों पे चलेगी, तो हमारी आत्मा में बैठा हुआ जो होनहार पार्श्वनाथ भगवान है वह इस जिनालय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो कैसे प्रतिष्ठित होगा? साधना की उंगलियां चाहिए, ऐसी वैसी नहीं, आचरण की उंगलियां चाहिए, चरित्र की उंगलियां चाहिए। तब सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है, यानी जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा सुंदर संगीत सुनाई देता है। समझी बात बेटा, समय आपका हो गया है। समझ में आ रही है बात? बड़ा अच्छा महाकाव्य है, मूक माटी महाकाव्य है, बड़ा सुंदर महाकाव्य है, बड़े भाव भरे हुए हैं, सब कुछ इसमें समाहित है। जो आप निकालना चाहो सब कुछ मिलेगा इसमें। ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, इतने बड़े बड़े संदेश भरे, इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा भरी हुई हैं। व्यक्ति जो चाहे इससे पा जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा, संसार भी मिल जाएगा, उसका सपना भी मिल जाएगा, जो चाहेगा उससे इसमें से सब कुछ मिलेगा। तो ये धन्य गुरुवर की कृपा, आचार्य भगवान की कृपा, जिन्होंने इस मूक माटी महाकाव्य को हम सब के लिए का निर्माण होगा। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी लोग खोल लेंगे। जो कल बात रखी थी आस्था की बात, माँ ने उस माटी को उपदेश दिया था, संबोधन दिया था। उसी आस्था की बात को और आगे बढ़ाते हुए प्रकरण को पढ़ते हैं। जब आस्था होती है, आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है, समझी बात बेटा, कल यहाँ तक वर्णन हुआ था। आगे, और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। बहुत गंभीर बात आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं। तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम जमाना है, यह अपूर्व घटना है। इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। जब तक हम अपने आप को लघुतम नहीं मानेंगे, स्वीकारेंगे, जब तक हम अपने आप को पतित रूप नहीं जानेंगे, छोटा नहीं समझेंगे, तब तक हम उन प्रभु को गुरु के रूप में मान ही नहीं सकते। प्रभु को, गुरु को मानना ये तब होता है जब हम अपने आप को बहुत तुच्छ स्वीकारना सीख लेते। तुच्छ स्वीकारना ही जीवन की पहली शुरुआत होती है, विकास की यात्रा का पहला चरण होता है। वो माटी संबोधन कर रही है, तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यही अपूर्व घटना है। आप लोग मानते हैं जब प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को प्रभु कहना आसान है, गुरु को गुरु कहना आसान है, लेकिन प्रभु रूप हो जाएं, ये तब होता है जब हम अपने आप को लघु मानते हैं।
प्रभु को हर कोई प्रभु कहता है, दुनिया का हर व्यक्ति, छोटे से बड़ा व्यक्ति, हर कोई कह देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। गुरु के दर्शन करके, गुरु के निकट आकर के वो यही कहेगा, ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं। आचार्य भगवान के पास जाकर के वो यही कहेगा, ये आचार्य परमेष्टि हैं, सबसे बड़े गुरु हैं जिन शासन के, इनके द्वारा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत प्रभावना हो रही है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। हर व्यक्ति कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन गुरु कहने से वे हमारे गुरु नहीं हो जाएंगे, प्रभु कहने से, पार्श्वनाथ भगवान कहने से वे हमारे भगवान नहीं हो जाएंगे। बहुत विशेष बात, बहुत विशेष रहस्य को आचार्य भगवान खोल रहे हैं। जो हम कह रहे हैं वो तब हमारे होंगे जब हम अपने आप को लघुतम मानेंगे, और यहीं से अपूर्व घटना की शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति मंदिर जाता है, गुरु के पास जाता है, कहता सब कुछ वही है जो शिष्य कहता है, लेकिन उसका अहम आड़े आ जाता है अपने आप को लघु मानने में। तो लघु तब मानता है जब अपने अहम को विसर्जित करता है, छोड़ता है। कोई भी कार्य दो कारणों से होता है, एक साधक कारण का सद्भाव और एक बाधक कारण का अभाव। हम भगवान को, प्रभु को, विभु को कहते हैं, आप बहुत तीन लोक के नाथ हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं। हम गुरु को कह देते हैं कि आप बहुत हैं, परोपकारी हैं, कल्याण करने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं, जन जन के हितैषी हैं। हमने साधक कारण को अपना लिया, सब लोग अपना लेते हैं, लेकिन सबके भीतर गलती एक रह जाती है, वो बहुत बड़ी गलती रह जाती है जो पकड़ में नहीं आती है। इसे समझने की कोशिश करना। हर व्यक्ति साधक कारण को अपना लेता है, मान लेता है, प्रभु को मानता है, गुरु को मानता है, गुरु की जयकार करता है, जय जयकार करता है, नारे लगाता है। हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति साधक कारण को अपना लेता है, लेकिन वो गलती कहां कर जाता है, इस बाधक कारण को अपने भीतर से छोड़ नहीं पाता, दूर नहीं कर पाता। और जब तक बाधक कारण दूर नहीं होगा, हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी। आप जा रहे हैं गाड़ी से, पेट्रोल भरा रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि पेट्रोल आपके लिए साधक कारण है। आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, यात्रा करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब तक पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी। बहुत अच्छी बात है, आपने पेट्रोल भरवा लिया, टैंक फुल करा लिया, लेकिन आप एक चीज भूल गए, जो पेट्रोल टैंक था उसमें लीकेज था। पेट्रोल टैंक था, उसमें लीकेज था। जितना भरा है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिरते चले जा रहा है, और होता क्या, थोड़ी दूर पहुंचते हैं फिर वो टैंक खाली हो गया। तो होना क्या चाहिए, पेट्रोल भराने के साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कहीं लीकेज तो नहीं है इसमें। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए उस माध्यम को अपनाने के साथ साथ, प्रभु को, गुरु को अपनाने के साथ साथ यह भी देखना है कहीं हमारा टैंक भीतर का लीकेज वाला तो नहीं है, जिसमें से बहुत कुछ रिस रहा है, चू रहा है। हम ऊपर से भर तो रहे हैं, लेकिन भरने के साथ साथ वो निकलते भी जा रहा है, दूर भी होते जा रहा है। तो भराना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण, रादर उससे भी महत्वपूर्ण है उस लीकेज को दूर करना। पहले होता है कि नहीं, जब तक वो लीकेज पॉइंट दूर नहीं होगा, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सारा पैसा चला जाएगा। और आज तक यही होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।